तो जैसा कि बोला जाए कि सबसे उत्तम विवाह कौन सा है, तो हो जाएगा ब्रह्म विवाह। और अशुभ विवाह जो होगा सबसे खराब वाला में से हो जाएगा। प्रजापत्य विवाह विवाह जो है, जैसे कि मान लीजिए कि पूजा के बाद में पिता ये कहते हैं कि ये कह कर के कन्यादान करते हैं कि आज से अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो गए और एक दूसरे के साथ अपना गृहस्थ जीवन बिताओ। तो ये भी, इसमें भी दोनों सहमति, वर वधू दोनों समान सहमति रहते हैं प्रजापत्य विवाह में भी। और दैव विवाह में क्या होता है, दैव विवाह में दोनों के सहमति से, कन्या के सहमति से ये विवाह होता है। यज्ञ के सभी प्रकार के नियम को एवं कर्म कांड को करते हुए विवाह होता है। तो ये रहा असुर विवाह। कह रहा है कि विवाह अच्छा नहीं माना जाता है तो असुर विवाह है। अगला कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति को किसने लिखा था, तो खुद मनु ने ही। अगला है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. सुकथांकर ने। वी.एस. सुकथांकर ने क्या किया था कि समालोचनात्मक संस्करण लिखा था महाभारत का। महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि पर्व में। अगला क्वेश्चन है कि कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। अगला क्वेश्चन है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। माता के नाम से, पहले माता और उसके बाद में उसके पुत्र। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है, द्विज के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम 3 वर्ण को। पुराणों की संख्या कितनी है, देखिए बहुत बड़ा यह हुआ क्वेश्चन है, तो पुराणों की संख्या 18। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन का। कर्ण की मां कौन थी, तो कर्ण की मां कुंती ही थी। 5 पांडव था और 5 पांडव के अलावा कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था, जो कि वो क्या बोला जाता है कि शादी से पहले ही कुंवारे अवस्था में ही मांग लिया गया था। अगला कह रहे कि अर्जुन किसके शिष्य थे, अर्जुन किसके शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य के। अर्जुन किसके शिष्य थे, तो द्रोणाचार्य के। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, बहुपत्नी का मतलब बहुत सारी पत्नियां, तो सातवाहन वंश के राजा। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, पुरुष सूक्त कहेगा तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का जो उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 प्रकार के आश्रम। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, तो शाही संप्रभुता के लिए, शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रयोग किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता था, क्योंकि ये सत्य पर था, धर्म पर था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र कहा जाता है भीष्म को।
भीष्म का नाम, भीष्म को गंगा पुत्र की उपाधि दी गई क्योंकि वो गंगा के ही पुत्र थे। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध जो था 18 दिनों तक चला। देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। महाभारत की जो रचना है किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना ये संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा था? महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास जो थे महाभारत रचना की थी। जाति का लक्षण नहीं है, जाति का लक्षण नहीं है। कौन नहीं भाई? तो साम्या जो है जाति का लक्षण नहीं है। मैं क्वेश्चन कह रहा है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके लिए? तो विदेशियों के लिए। किस काल में स्वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल में किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज जो था, सामान्य पूर्वज गोत्र किसका सूचक था? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के। पर कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस काबिलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र, पुलिंद और सरवर, यानी कि इनमें से सभी। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? तो स्मृतियों में मिलती है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले मिलती है तो स्मृतियों में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो 37 वर्षों में। 37 वर्षों में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह है। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो हाँ, उस टाइम ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो गुफा की दीवारों पर। गुफा की दीवारों पर सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां जो है उत्कीर्ण है। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को। गुरु द्रोण जो थे अर्जुन को ऐसा तीरंदाज बनाना चाहते थे कि इसके जैसा विश्व में कोई ना हो। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है। तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 102वें अध्याय में जो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्रवीर्य की जो पत्नियां थी अम्बा अम्बालिका थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कौन? पांडु की धृतराष्ट्र की विदुर, ये सभी। तो ये सभी थे महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान। घटोत्कच किसका पुत्र था?
तो घटोत्कच जो था भीम का पुत्र था। अर्जुन किसका पुत्र था? तो पांडु का। युधिष्ठिर जो भी था वो भी पांडु का ही, और दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का था। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें सभी। तो इनमें से सभी की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद्भागवत गीता किस अध्याय में वर्णित है? तो दूसरा अध्याय में। श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो महात्मा गांधी भी, विवेकानंद भी और बाल गंगाधर तिलक भी, यानी कि इनमें से सभी। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो शक वंश के साथ। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में। वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो फाहियान का। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो थी दुर्योधन की माँ गांधारी थी, और पांडव की माँ जो कुंती थी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो मानेश्वर ने। ये था 49 क्वेश्चन जो कि टारगेट से बुक से लिया गया है। अब आप लोग की जांच की जाएगी, तो उसके लिए अब तैयार रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, सनिधाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजुक। पाण किस धातु का सिक्का था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? 78 ईस्वी। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को। हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ मिली है? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है?
सिंधी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कहाँ से युग की? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? मनु। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो वो है मनुस्मृति। तो ये रहा मेरे टेस्ट वाले 15 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।